अब हम इस पोएम में जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे नाइटिंगेल फ्रॉग की कंपनी में पढ़ने के बाद अपनी मेलोडियस वॉइस को भी खो देती है। एंड देन अभी तक हमने देखा कि हर कोई कितना उसकी वॉइस को एडमायर कर रहा है, कितना ज़्यादा उसकी वॉइस को पसंद किया जा रहा है। बट अब हम क्या देखेंगे कि अब कैसे उसकी वॉइस खराब होती है, वो वाला प्रोसेस शुरू होगा। तो जब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नाइट व्हेन द नाइटिंगेल shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffed a wing। यानी कि नाइटिंगेल ने, हमने देखा अभी तक, पूरी रात गाया। पूरी रात गाने के बाद उसको इतना ज़्यादा अप्लॉज मिला कि उसने सुबह तक गाया था। ठीक है, सबको बहुत मज़ा आया था। एंड फ्रॉग कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहा था क्योंकि अब उसको अटेंशन नहीं मिल रहा था। ऑल्दो पहले भी उसको अटेंशन नहीं मिलता था, सब उससे चिढ़ते थे, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। बट अब इस प्रेजेंट मोमेंट पे फ्रॉग नाइटिंगेल से बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है एंड वो बस ये चाहता है कि नाइटिंगेल गाना बंद कर दे। बट नेक्स्ट नाइट नाइटिंगेल फिर से अपना गाना शुरू कर रही है। एंड अब हम देखेंगे कि फ्रॉग उसको रोकने के लिए क्या करता है। तो जब अगली रात नाइटिंगेल ने गाना गाने के लिए तैयारियां कर रही है, वो मतलब उसने अपना सिर हिलाया, ठीक है, अपनी टेल को ट्विच किया यानी कि टेल को भी एडजस्ट किया, एक आई को क्लोज किया, विंग को फ्लफ किया। बेसिकली जैसे हम किसी जगह जाते हैं तो हम तैयार होते हैं, ठीक है, हम रेडी होते हैं, हम मेकअप करेंगे, हम बाल सेट करेंगे या हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, फेस वॉश करेंगे। ऐसे ही इस तैयारी को एक एनिमल के रिस्पेक्ट में दिखाया गया है कि वो कैसे तैयार होते हैं। तो उसमें क्या किया गया कि उन्होंने अपना हेड को शूक किया, टेल को भी ट्विच किया, एक आई को क्लोज किया, विंग को फ्लफ किया, ठीक है, यानी कि विंग को भी उन्होंने हिलाया। एंड हैड क्लियर्ड हर थ्रोट टू सिंग। सब तैयारियां हो गई हैं और उसने अपना गला भी साफ किया गाना गाने के लिए, यानी कि अब नाइटिंगेल फिर से अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है, ठीक है। एंड हैड क्लियर्ड हर थ्रोट टू सिंग, शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ क्रोक। वो गाना गाने वाली है, उसने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं, सारी तैयारियां कर चुकी हैं, बट अचानक से वो मतलब अमेज्ड रह जाती है, कहते हैं ना आश्चर्यचकित हो जाना। वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये मतलब क्रोक यानी कि बुरी सी आवाज में कौन चिल्लाया, किसने नाइटिंगेल को बुलाया। जब नाइटिंगेल मेलोडियस वॉइस में परफॉर्मेंस देने वाली थी तो इतनी अजीब सी वॉइस में उसको किसने पुकारा। यहां पर नाइटिंगेल एकदम स्टार्टल्ड हो गई कि क्रोक किसने किया, कितनी बुरी सी आवाज है उसकी, तो किसने क्रोक किया। सॉरी, वॉज दैट यू हु स्पोक। वो अब नीचे देखती है वॉइस कहां से आई, तो वो ऑब्जर्व करती है कि नीचे से आ रही है। फिर नीचे देखती है कि फ्रॉग बैठा है, तो फ्रॉग से पूछती है कि क्या तुम थे जिसने अभी अभी बोला। वो पता कर रही है कि कहां से आवाज आई, इतनी बुरी सी आवाज कहां से आई। शी इंक्वायर्ड व्हेन द फ्रॉग हॉप टुवर्ड्स हर फ्रॉम द बॉग। ठीक है, अब इसने इंक्वायर कब किया, जब फ्रॉग ने उसको आवाज लगाई, फ्रॉग ने उसको कुछ बोला ना, और वो उस बॉग से बोल रहा है जिस एरिया में वो रहता है, जिस बॉग में सुमैक ट्री है, और फुट पे फ्रॉग रहता है और ऊपर सुमैक ट्री के ऊपर नाइटिंगेल ने आके गाना गाया था। यानी कि फ्रॉग की पोजीशन एक तरीके से जो उसकी जगह थी जहां पे वो रहता था वो भी डेंजर में आ गई थी नाइटिंगेल के आने से। तब उसे कुछ ऐसा करना था कि नाइटिंगेल या तो वहां से चली जाए या फिर नाइटिंगेल को वो अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था। ठीक है, तो उसने इंक्वायर किया फ्रॉग से कि ये तुम ही थे जो चिल्लाए, और जब उसने देखा कि नीचे बॉक्स से आवाज आ रही है तो तब उसने इंक्वायर किया। यस, द फ्रॉग रिप्लाइड। तो फ्रॉग ने कहा हाँ मैं ही था। यू सी, आई एम द फ्रॉग हु ओन्स दिस ट्री। अब यहां पे हम देखते हैं कि जिस सुमैक ट्री के पास फ्रॉग रहता है वो उसको अपना घर मानने लगा है, क्योंकि वहीं पे रह के वो बहुत टाइम से गाने गाता था जो कि इतनी ज्यादा हार्श वॉइस थी कि किसी को पसंद नहीं थी। अब जब एक रात तो नाइटिंगेल ने गाया और सबने उसको बहुत ज्यादा प्रेस किया तो एक तरीके से जेलेसी फील हुई, ठीक है, फ्रॉग को। तो जब दूसरी दिन वो गाने वाली थी तो फ्रॉग ने एकदम से उसको पहले ही रोक लिया ताकि और एनिमल्स उसके पास ना आए। तो फ्रॉग ने रोक के उससे कहा कि पहले तो उसने बुलाया उसको और उसने कहा कि
जिस ट्री के ऊपर तुम गाना गा रही हो ये ट्री मैं ओन करता हूं। ऑल्दो उस फ्रॉग का कोई राइट नहीं है वहां पे ये कहने का कि ये ट्री मैं ओन करता हूं, बट स्टिल क्योंकि वो एक पोजीशन पे एक जगह पर काफी टाइम से रह रहा है एंड नाइटिंगेल जिस पोजीशन में इस वक्त है उससे फ्रॉग को खतरा हो सकता है। तो फ्रॉग कहता है कि आई एम द फ्रॉग हु ओन्स दिस ट्री, यानी कि ये ट्री मैं ओन करता हूं, मेरे से मुझे बिलोंग करता है ये ट्री। एक तरीके से वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम यहां क्या कर रही हो एंड बिना परमिशन के तुम कैसे यहां पर गाना गा रही हो। मतलब हमारे घर में कोई घुस जाए अचानक से तो हम भी बहुत ये क्या हो रहा है बहुत सोचेंगे ना, कौन आ गया है, घबरा भी जाएंगे कौन है ये। ऐसे ही फ्रॉग कोशिश कर रहा है उसको भगाने की ये कह के कि मैं इस ट्री का ओनर हूं एंड मैं नहीं चाहता कि तुम यहां पे गाना गाओ। बट डायरेक्टली ना कह के वो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि ये ट्री जो है ये मेरा है और ये ट्री मेरा घर है एंड तुम यहां पर कैसे हो। तो आई एम द फ्रॉग हु ओन्स दिस ट्री, इन दिस बॉग आई हैव लॉन्ग बीन नोन फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन। अब यहां पे एक तरीके से हंसी आएगी सबको, आयरनी है, क्योंकि फ्रॉग क्या कह रहा है कि इन दिस बॉग आई हैव लॉन्ग बीन नोन, यानी कि जो पूरा एरिया है जहां पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, फ्रॉग भी रहता है और भी एनिमल्स रहते हैं। फ्रॉग कहता है कि ये जो पूरा एरिया है मैं यहाँ बहुत टाइम से रह रहा हूँ एंड इस सुमैक ट्री के पास मैं रहता हूँ, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ठीक है। तो इस बॉग में मैं बहुत टाइम से रह रहा हूँ, मुझे बहुत लोग जानते हैं। किस रीजन की वजह से जानते हैं? फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन, यानी कि मेरी मेलोडियस वॉइस की वजह से। बट वो ये नहीं जानता कि उसकी वॉइस को तो कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कोई ना तो उसका गाना सुनना चाहता है, ना ही कोई ये चाहता है कि वो फ्रॉग जो है वो कुछ बोले। एंड वो फ्रॉग भी इतना ढीठ है कि उसको मारा जाए डंडियों से, ये हमने पहले पढ़ा था, तो वो चुप नहीं होता। तो वो क्या सोचता है कि मैं इस बॉग में रहता हूं एंड एक तरीके से वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है नाइटिंगेल के सामने, क्योंकि उसे जेलसी फील हो रही है जिस पोजीशन पे नाइटिंगेल है, क्योंकि ऐसा एडमायरेशन आज तक फ्रॉग की वॉइस को नहीं मिला। फ्रॉग की वॉइस को तो हमेशा एक तरीके से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और उसको मारा, बट नाइटिंगेल की वॉइस को सबने बहुत ज्यादा एडमायर किया, सबने बहुत ज्यादा पसंद किया। तो अब फ्रॉग क्या कर रहा है? फ्रॉग एक तरीके से दिखाना चाह रहा है, शो ऑफ कर रहा है नाइटिंगेल के सामने कि अगर तुम इतना अच्छा गाती हो तो मैं भी बहुत अच्छा गा सकता हूं, ठीक है। एंड ये मत समझना बस तुम ही गा सकती हो, मैं भी बहुत अच्छा गाता हूं और मैं इस बॉग में बहुत टाइम से रह रहा हूं, सब मुझे जानते हैं मेरी मेलोडियस वॉइस की वजह से। उसने कहा ना फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन, मतलब क्या कहना चाह रहा है? मेरी मेलोडियस वॉइस की वजह से सब मुझे यहाँ जानते हैं, जबकि उसकी वॉइस को कोई पसंद नहीं करता, उसके गाने को कोई पसंद नहीं करता। ये तो वो फ्रॉग इतना ढीठ है जो कि बार बार ये कहता रहता है कि ये जो वो फ्रॉग ही मानता है कि मेरी वॉइस बहुत मेलोडियस है, जबकि उसे ये नहीं पता कि कितना इरिटेट होते हैं सब उसकी वॉइस से। तो वो कहता है कि मैं जो हूं मैं इस बॉग को ओन करता हूं, ठीक है। ये जो फ्रॉग है ये कहता है कि मैं इस ट्री को ओन करता हूं, मैं इस बॉग में बहुत टाइम से रह रहा हूं, ठीक है, मेरी मेलोडियस वॉइस की वजह से सब मुझे जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई व्हील माई पेन फॉर ब्रॉक ट्रम्पेट नाउ एंड देन, यानी कि आई व्हील्ड माई पेन फॉर बॉक ट्रम्पेट नाउ एंड देन, यानी कि मेरी वॉइस की वजह से सब लोग मुझे यहाँ जानते हैं एंड इवन मैं भी यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ और मैं भी यहाँ पे गाता हूँ, ठीक है। तो व्हील माई पेन फॉर बॉग ट्रम्पेट नाउ एंड देन, यानी कि वो उस बॉग में कहता है कि जो मेरी वॉइस है वो ट्रम्पेट का काम करती है। जैसे ट्रम्पेट जब बजता है तो सब इकट्ठा हो जाता है ना, वो ऐसे ही कहता है कि मेरी वॉइस भी इस बॉग में ट्रम्पेट का काम करती है। जब मैं गाता हूं तो सब लोग मेरी वॉइस को भी सुनने आते हैं क्योंकि मेरी वॉइस बहुत मेलोडियस है। बट ये झूठ है, ये खाली फ्रॉग समझता है। तो ये पैराग्राफ था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे फ्रॉग अब कोशिश कर रहा है कि नाइटिंगेल को एक तरीके से अपने कंट्रोल के अंडर रखे। नाइटिंगेल वही करे जो फ्रॉग कहे, नहीं तो फ्रॉग को शायद वहां से भागना पड़ सकता है, उसको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि बाकी जानवर तो वैसे उससे चिढ़ते हैं, वो इतना बुरा गाता है, उसकी वॉइस इतनी अजीब है। एंड अगर उस बॉग में कोई बहुत मेलोडियस वॉइस का कोई जानवर आ गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए, हो सकता है उसे और जल्दी जाना पड़े वहां से। तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि नाइटिंगेल उसके कंट्रोल में आ जाए, अंडर रहे उसके, ठीक है। तो अब हमने देखा वो कैसे कैसे कोशिशें कर रहा है, वो झूठ भी बोलता है, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है उसके सामने।
जो ये पैराग्राफ है इसमें भी पोएटिक डिवाइसेस है बहुत सारी। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ऑलिट्रेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, यानी कि दो साइमल्टेनियस वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर भी सेम हो। तो स्टार्टिंग में ही देखते हैं हम नेक्स्ट नाइट, ये ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा क्योंकि एन और एन आ रहा है। देन हम देखते हैं हर हेड, ये भी ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो हम अगर हम डालें कि ऑलिट्रेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट है हमारे सामने नेक्स्ट नाइट, सेकंड क्या है हमारे सामने हर हेड, तो और फिर देखते हैं कि कोई थर्ड भी आ रहा है क्या, एंड थर्ड है दिस ट्री, यानी कि पूरे पैराग्राफ में 3 एग्जाम्पल है ऑलिट्रेशन के। ठीक है, तो ये आ गया दिस ट्री, यानी कि एन एन एच एच टी टी, ये सब पोएटिक डिवाइसेस, ये ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं जो इस पैराग्राफ में आते हैं। देन अगर हम देखें कि एंजाममेंट का कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, एंजाममेंट का क्या मतलब था कि एक लाइन जो पूरी राइम में हो बट विदाउट अ पॉज कंटिन्यूड हो बहुत देर तक, उसमें जैसे अगर एक लाइन में 7-8 वर्ड्स आ रहे हैं तो उस पूरी लाइन में वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू करे बिना पॉज के, राइम करती रहे, उसमें 16-17 वर्ड्स आ जाए। जैसे कि ये है, एंड ऑफ कोर्स आई व्हील्ड माई पेन, यहां से अगर हम देखें आई व्हील्ड माई पेन फॉर बॉक ट्रम्पेट नाउ एंड देन, यानी कि ये पूरा का पूरा डायलॉग फ्रॉग ने बोला है, विदाउट अ पॉज बोला है, रुका नहीं है वो इस बीच में, एंड कंटिन्यूअसली बोला है और ये नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एंजाममेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो अगर हम एंजाममेंट का एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो वो है ये वाली लाइन, आई व्हील्ड माई पेन फॉर बॉक ट्रम्पेट नाउ एंड देन। ठीक है, ये था एंजाममेंट का एग्जाम्पल। फिर अगर हम देखें एनीथीसिस का, एनीथीसिस था जब 2 वर्ड अकर हो रहे हो एक लाइन में जिनका बिल्कुल ही ऑपोजिट मीनिंग हो। तो एक है अगर हम देखें नाउ एंड देन, यानी कि अभी और बाद में, नाउ एंड देन ऑपोजिट हो गए बट एक ही लाइन में अकर कर रहे हैं और एंड के साथ उनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम ये एनीथीसिस का एग्जाम्पल हो गया। फिर अगर हम ओनोमैटोपिया की बात करें, उसका एग्जाम्पल है फ्लफ्ड अ विंग, यानी कि जब हम वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि कैसे एक बर्ड तैयार हो रही है, कैसे एक नाइटिंगेल तैयार हो रही है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसकी विंग की वॉइस को बताया गया है। जब वॉइस अगर होती है तो हम उसको ओनोमैटोपिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लफ्ड आया है वो कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी, ओनोमैटोपिया आ गई। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का मतलब था, ये थे उसमें जो पोएटिक डिवाइसेस आकर कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि फ्रॉग ने उसके सामने शो ऑफ किया, बता दिया कि मैं इस ट्री को ओन करता हूं, ये भी बता दिया कि मैंने तुम्हारा गाना सुना, और ये बताया कि मैं इस बॉग में बहुत मेलोडियस वॉइस के लिए जाना जाता हूं। अब हम आगे पढ़ते हैं। डिड यू लाइक माई सॉन्ग, जब उसने उसके सॉन्ग को एडमायर किया फ्रॉग ने, तो नाइटिंगेल पूछ रही है कि तुमने मेरा गाना सुना था और क्या तुम्हें मेरा गाना रियली में पसंद आया, डिड यू लाइक माई सॉन्ग। तो अब फ्रॉग क्या रिप्लाई करता है, एक ऐसा आदमी जिसकी वॉइस खुद ही अच्छी ना हो, वो क्या रिप्लाई करता है, नॉट टू बैड बट फार टू लॉन्ग। कहता है कि बुरा नहीं था बट बहुत लंबा था। ठीक है, ज्यादा टाइम तक खींचा, यानी कि वो क्या कह रहा है नाइटिंगेल से कि तुम्हें गाना आता है बट तुम्हें इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा मुझे आता है। कोशिश कर रहा है जज करने की उसको, ताकि वो उसका मास्टर बन जाए एंड देन नाइटिंगेल के ऊपर रूल करे और नाइटिंगेल वो ही करे जो वो चाहता है। ये फ्रॉग का फाइनल एम है। तो वो क्या कहता है कि तुम्हारा गाना तो बेकार नहीं था बट बहुत लंबा था। ठीक है, द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स, यानी कि जिस टेक्निक के साथ तुमने गाना गाया वो तो बहुत अच्छी थी, बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स, बट उसमें किसी फोर्स की कमी थी, उस ताकत से नहीं तुमने गाया जिससे गाना चाहिए था, इसलिए उसमें इतना फील नहीं आया, इतना अफेक्ट नहीं आया। यानी कि वही बात हो गई कि जैसे कई बार हम घर में काफी लोगों के साथ बैठ के क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो
हम लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उस टाइम पे ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिन्होंने कभी शायद बैट भी ना पकड़ा हो हाथ में। तो बहुत ही हंसी आती है ना उस टाइम पे कि ये बोल रहा है जिसने खुद बैट नहीं पकड़ा, जिसे खुद करना नहीं आता, क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉमिक इफेक्ट डाला गया है ये कह के कि फ्रॉग जज कर रहा है नाइटिंगेल को, वो फ्रॉग जिसकी वॉइस में जरा सा भी दम नहीं है, जबकि नाइटिंगेल जिसकी वॉइस इतनी प्यारी है। एंड जज तो कर रहा है, ये भी कह रहा है कि ठीक था गाना, बट साथ में कमियां भी निकाल रहा है कि उसमें इतनी फोर्स से नहीं तुमने गाया, ठीक है, टेक्निक तो ठीक थी बट इतना मजा नहीं आया। तो वो ऐसे करके क्या कर रहा है, गाने तो उसको जज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप उसने जज कर लिया, तो अब देखते हैं नाइटिंगेल का क्या रिप्लाई होगा। ओह, द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड। यानी कि वो क्या कहती है, ओह, मतलब नाइटिंगेल ने कहा कि जब उसने तारीफ की ना फ्रॉग ने उसकी, तो वो फ्लैटर हो गई, ठीक है, और वो इंप्रेस हो गई कि फाइनली चलो अप्रिसिएशन तो मिला। और इस किसने अप्रिशिएट किया, कौन आदमी है वो, दैट अ क्रिटिक ऑफ सच नोट हैड डिस्कस्ड हर आर्ट एंड थ्रोट। यानी कि एक सिंगिंग के मास्टर ने, जो कि खाली नाइटिंगेल समझती है। क्यों समझती है, क्योंकि पहले फ्रॉग ने उसको क्या कहा कि आई हैव लॉन्ग बीन नोन फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन। तो यानी कि नाइटिंगेल को क्या लगता है कि ये बहुत स्प्लेंडेड गाते हैं, पूरे बॉग में अच्छे गाने के लिए फेमस है। एंड जब आप कोई काम कर रहे हो और उस फील्ड का कोई मास्टर आपकी तारीफ कर दे, जो कि उस फील्ड में ऑलरेडी एक्सीलेंस गेन कर चुका है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसे ही नाइटिंगेल के साथ हुआ। जब नाइटिंगेल से कहा गया कि जब उसकी तारीफ की उसने थोड़ी कि इतना बुरा नहीं था, टेक्निक अच्छी थी, ऐसे करके, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर हो गई, इंप्रेस हो गई कि मतलब जिसने एक्सीलेंस अचीव की है इस फील्ड में, जिसको बहुत कुछ पता है, जिसने बहुत कुछ अचीव किया है, उसने उसके आर्ट और थ्रोट की तारीफ की, उसको डिस्कस किया, बुराई भी की, अच्छाई भी की, बट एटलीस्ट डिस्कस किया, यानी कि उस पर ध्यान दिया। तो ये नाइटिंगेल को बहुत पसंद आता है, बहुत एक्साइटिंग लगता है उसे ये चीज़। आई डोंट थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन बट ओ वेल एट लीस्ट इट्स माइन। तो जब फ्रॉग उसके गाने पे कमेंट कर देता है, कह देता है कि ठीक था, इतना बढ़िया नहीं था, और वो खुश भी हो जाती है, तो वो क्या कहती है कि मुझे भी नहीं लगता कि सॉन्ग बहुत अच्छा था, बहुत डिवाइन था, ठीक है, एकदम परफेक्ट था, बट एटलीस्ट मेरा अपना लिखा हुआ गाना था और मैंने इसको खुद गाया था। यानी कि मैंने किसी और को कॉपी नहीं किया था, मैंने कहीं और से गाना नहीं उठाया, मैंने खुद लिखा, खुद उसमें ट्यूनिंग दिया एंड देन खुद गाया। तो ये नाइटिंगेल कह रही है कि एक तरीके से मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैंने खुद लिखा, खुद गाया एंड देन फिर भी मुझे तारीफ मिली, तो यानी कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है। नाइटिंगेल यहाँ पर खुश हो रही है, बट उसे ये नहीं पता कि जो उसको जज कर रहा है उसे खुद गाना नहीं आता, एंड सब लोग उसकी वॉइस से कितनी नफरत करते हैं। सब लोग, कोई भी उसको पसंद नहीं करता, कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी ये नहीं कहता उससे कि तुमने बहुत अच्छा गाया है। इवन लोग उसको मारते हैं, जबकि नाइटिंगेल क्या समझ रही है कि उसने बहुत ज़्यादा एकदम मास्टर है वो गाना गाने में। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब था। इस पैराग्राफ में जो ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं वो है द टेक्निक, टीटी आ गया हमारे सामने, ठीक है। देन अगर हम देखें आर्ट एंड, ये भी ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा क्योंकि ए आ गया, ए टी टी। देन थिंक द, तो टी। तो ये ऑलिट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल थे जो कि इस वाले पैराग्राफ में थे, एंड इस वाले पैराग्राफ में और कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे टर्न करेंगे। जो अभी तक हमने देख लिया कि फ्रॉग जहां तक कोशिश कर रहा है कि नाइटिंगेल उसके कंट्रोल में आ जाए, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है, एंड वो ये चाहता है कि मैं इसका मास्टर बन जाऊं। और कहीं ना कहीं नाइटिंगेल ये मानती है कि फ्रॉग बहुत अच्छा गाता है, क्योंकि उसको रियलिटी नहीं पता। तो अब ये देखते हैं कि क्या नाइटिंगेल इंक्वायर करेगी कि फ्रॉग कैसा गाता है, या फिर उसको अपना मास्टर मान के अपनी आवाज़ खराब कर लेगी। तो अब जब नाइटिंगेल ने कहा कि मेरा सॉन्ग भले ही डिवाइन नहीं था, बट मेरा अपना लिखा हुआ था, मैंने खुद लिखा था, एंड अगर उसमें भी मुझे थोड़ी तारीफ मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रॉग क्या रिप्लाई करता है, फ्रॉग कहता है
दैट्स नॉट मच टू बोस्ट अबाउट, सेड द हार्टलेस फ्रॉग। कहता है कि अगर खुद लिखा था, खुद गाया था, तो इसमें ज्यादा दिखाने वाली बात नहीं है, ज्यादा फेंकने वाली बात नहीं है, और तुमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, कोई बहुत हाई लेवल का काम नहीं किया, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत लोग करते हैं, ठीक है, और इस पे ज्यादा दिखाने वाली बात नहीं है, ज्यादा शो ऑफ मत करो। यानी कि जहां उसे लगा कि नाइटिंगेल उसको डोमिनेट कर सकती है, जहां उसे लगा कि नाइटिंगेल को ये लग रहा है कि मेरे गाने की बहुत तारीफ हुई, शायद मैं बहुत अच्छा गाती हूं, वहीं पर उसने उसको दबा दिया। क्या कहा कि ज्यादा बोस्ट मत करो, ज्यादा मत समझो अपने आप को, नॉर्मल रहो, धरती पर रहो, ये फ्रॉग का कहना था। और फ्रॉग को यहाँ पे हार्टलेस भी कहा गया है, यानी कि क्योंकि था ही वो हार्टलेस ही था। जब एक इंसान को बहुत ज्यादा मारा जा रहा है फिर भी वो गाता है, तो समझ जाओ कि वो दूसरे की फीलिंग्स की केयर नहीं करता। यानी इंसान जो दूसरों का ध्यान ना रखे, दूसरों की फीलिंग्स की केयर ना करे, वो हार्टलेस ही हुआ, ठीक है। फिर वो आगे हम बढ़ते हैं। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, यू विल रिमेन अ मियर बिगनर। अब फ्रॉग ने उसकी बुराई तो कर दी, कह दिया कि तुमने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ली, ठीक है, और तुम ज्यादा शो ऑफ मत करो। फिर क्या कहता है, अपनी सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कि बिना ट्रेनिंग के, ठीक है, ट्रेनिंग तो ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे ध्यान देने वाली बात है, सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई। तुम्हें कैसी ट्रेनिंग चाहिए, जो कि मैं और मेरे जैसे 3-4 लोग सप्लाई करते हैं, तुम्हें वैसी ट्रेनिंग चाहिए। और जब तक तुम वैसी ट्रेनिंग नहीं लोगी, यू विल रिमेन अ मियर बिगनर। यानी कि अगर तुमने वैसी ट्रेनिंग नहीं ली और तुम सोचती रही कि मैं ऐसे अपने आप से सीख जाऊंगी, अगर तुमने मेरे से और मेरे जैसे और लोगों से ट्रेनिंग नहीं ली, तो तुम बिगनर ही रह जाओगी, ठीक है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम सिंगिंग में ज्यादा अचीव नहीं कर पाओगी, ठीक है। ये फ्रॉग कहने की कोशिश करता है, यानी कि वो फ्रॉग जिसको खुद कुछ नहीं पता है, जिसको खुद कुछ नहीं आता है, वो नाइटिंगेल को ट्रेनिंग देने की बात करता है। यहां पर भी एक तरीके से कॉमिक इफेक्ट देखा जाए तो, कि कैसे एक आदमी जिसको खुद कुछ नहीं पता है, वो कहता है कि मैं उस चीज की ट्रेनिंग दे दूंगा, जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि मैं अपनी सुपीरियोरिटी दिखाना चाहता हूं। एंड अगर नाइटिंगेल ने उससे ट्रेनिंग ले ली तो क्या होगा, इवन नाइटिंगेल की आवाज भी फ्रॉग जैसी खराब हो जाएगी, ठीक है, वो भी क्रोक करने लगेगी। और उसके बाद ना तो कोई नाइटिंगेल का गाना सुनेगा, ना फ्रॉग का सुनेगा, और वो दोनों बोलते रहेंगे। एंड अभी जो एनिमल्स एडमायर कर रहे हैं, जो क्रीचर्स एडमायर कर रहे हैं नाइटिंगेल को, वो भूल जाएंगे उसे, जो कि फ्रॉग चाहता भी है, जो कि उसका एम भी है, तो वो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसलिए कहता है कि मेरे से ट्रेनिंग ले लो, नहीं तो तुम बिगनर ही रह जाओगे, ठीक है। कहता है यू विल रिमेन अ मियर बिगनर बट विद मी यू विल बी अ विनर। अगर तुमने मेरे से और मेरे जैसे 3-4 और से ट्रेनिंग ले ली तो तुम विनर बन जाओगे। वाह, मतलब कितना कितना कॉमिक इफेक्ट है, कितनी हंसी आती है कि उसे खुद कुछ तो पता नहीं है और कह रहा है कि मेरे से ट्रेनिंग ले लो तो तुम जीत जाओगी। ये बहुत ज्यादा कॉमिक है, यहाँ पे कॉमिक इफेक्ट बहुत अच्छे से डाला हुआ है, ठीक है। एक तरीके से कैसे फ्रॉग कितना सीरियस है, कितनी सीरियसली बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी हमें पता है, बट नाइटिंगेल को नहीं पता, इसलिए वो अनजान है, उसे चीजों का नहीं पता अभी, इसलिए वो नहीं हंस रही है शायद वहां पे। बट हमें हंसी आएगी पढ़ने के बाद, क्योंकि जैसे चीजों को एक्सप्लेन किया गया है वो बहुत अजीब है, ठीक है। फिर अब नाइटिंगेल क्या कहती है इतना सब कुछ सुनने के बाद, जब फ्रॉग कह देता है कि तुम्हें जो है मेरे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो कहती है डियरेस्ट फ्रॉग द नाइटिंगेल ब्रेथ। यानी कि इतना सब कुछ सुनने के बाद, जब उसने ट्रेनिंग की बात की, जीतने की बात की, ये कहा ज्यादा शो ऑफ मत करो, ज्यादा मत दिखाओ, तो नाइटिंगेल क्या कहती है, डियरेस्ट फ्रॉग, वो डियरेस्ट फ्रॉग करके उससे कुछ कहती है बाद में, नाइटिंगेल ब्रेथ दिस इज अ फेयरी टेल। वो कहती है कि ये एक फेयरी टेल है, यानी कि एक तरीके से ये कहानी है जो तुम बताना चाह रहे हो, ठीक है, और ये एक फेयरी टेल है, एंड यू आर अ मोजार्ट इन डिसगाइज, ठीक है। तो नाइटिंगेल कहीं ना कहीं शायद उसे ये विश्वास होता है कि फ्रॉग झूठ बोल रहा है, एंड जब फ्रॉग उसकी ज्यादा बेइज्जती कर देता है और अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो क्या कहती है कि डियरेस्ट फ्रॉग दिस इज अ फेयरी टेल, ये एक फेयरी टेल है,
एंड यू आर अ मोजार्ट इन डिसगाइज। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है मोजार्ट, मोजार्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपोजर था म्यूजिक का, एंड वो बहुत ही अमेजिंग गाता था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग गाता था, एंड बहुत बड़ा सुपरस्टार था एक तरीके से सिंगिंग के फील्ड में। लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत दूर दूर से सुनने आते थे। तो कहती है कि ये एक फेरी टेल है एंड यू आर मोजार्ट इन डिसगाइज, यानी कि जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, जैसा तुम मोजार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो जो कि बहुत अच्छा गाता था, तुम हो नहीं, तुम डिसगाइज यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ और हो, कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर अ मोजार्ट इन डिसगाइज, इसका मतलब यही है कि तुम मोजार्ट नहीं हो बट तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि तुम बहुत अच्छा नहीं गाते हो बट तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। फिर नाइटिंगेल कहती है कम टू अर्थ बिफोर माई आईज, और कहती है कि मतलब ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ये कहने की कोशिश करती है, धरती पर आओ और मुझे मेरी आंखों के सामने आओ एंड देन मुझे फेस करके बात करो। ठीक है, जब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, जब पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते और मैं किस चीज़ की कैपेबल हूँ। यानी कि जो फ्रॉग चाहता था कि वो कोशिश क्या कर रहा था कि वो सुपीरियर बनाए अपने आप को, उसका मास्टर बन जाए, थोड़े लेवल तक वो सक्सेसफुल हुआ। बट जब उसने ज़्यादा बेइज्जती की नाइटिंगेल की, जब ये कहा कि ज़्यादा दिखाओ मत, ठीक है, मेरे से ट्रेनिंग ले लो तुम जीत जाओगी, तो नाइटिंगेल को लगा ये आदमी ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको बुरा लगा और उसने कहा कि धरती पर आकर मेरे से बात करो, ज़्यादा उड़ो मत, ठीक है। एंड उसने ये भी कहा कि यू आर अ मोजार्ट इन डिसगाइज, यानी कि ये मत समझो तुम बहुत अच्छा गा सकते हो, तुम बहुत हाई लेवल के हो, तुम मोजार्ट जैसे हो, तुम नहीं हो, तुम शायद झूठ बोल रहे हो। यानी कि नाइटिंगेल कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि वो भी उसका फ्रॉग का प्लान समझे। ठीक है, तो ये था इस पैराग्राफ का मतलब। इस पैराग्राफ में कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, इसलिए कोई एक्सप्लेन नहीं की गई है। ये पोएटिक डिवाइस जो पहले पैराग्राफ में थी वही है। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे।